तो पिछले दिनों से हमने एक सीरीज शुरू किया है और सीरीज का नाम है विश्वासियों का योगदान। हम सिर्फ ऐसा विश्वासी नहीं जो ऐसा शिष्य नहीं होना चाहिए, ऐसा विश्वासी नहीं होना चाहिए जो हम सिर्फ चर्च में आकर के सीमित हो जाएं या चर्च के अंदर में हम चुपचाप बैठ जाएं। असली मसीह वो है, असली चेला वो है जो यीशु के साथ चलता है। असली जो रियल जो डिसाइपल होता है, जो रियल बिलीवर होता है, वो एक्टिव रहता है और प्रभु के काम में वो आगे बढ़ता है। हम बैठने वाला नहीं होना चाहिए। इसीलिए प्रभु ने प्रभु के वचन को सुनने में 5,000 10,000 लोग बैठ करके सुनने वाले थे, लेकिन कुछ ही चुनिंदा लोग थे जो उनकी काम को करने वाले थे। वो लोग सीरियस थे और सिर्फ 12 चेले थे जो एक्टिव रहे, हर बार यीशु मसीह के संग संग चले। तो आप और मैं भी सिर्फ बैठने वाला नहीं परंतु एक्टिव मेंबर रहे। बहुत बार कलीसिया के अंदर में एक मिसकंसेप्शन है, खास करके हम सोचते हैं कि चर्च जाएंगे तो हमें चर्च से क्या फायदा मिलेगा, चर्च अगर हम जाएंगे तो मेरा क्या नुकसान होगा, या चर्च मुझे क्या देगा। चर्च से हम सिर्फ लेने की उम्मीद ना करें या चर्च से सिर्फ लाभ की या फायदा की बात ना सोचें। यीशु मसीह ने कलीसिया को प्रेम किया और अपने आप को दे दिया। यस, तो कलीसिया में सिर्फ हम उम्मीद ना रखें कि हमें कलीसिया से क्या मिलेगा, परंतु हम ये सोचें कि कलीसिया में, जैसे कलीसिया एक शरीर है और उसका जो मुख्य अंग है यीशु मसीह है जो सिर है, और आप और मैं एक एक अंग है। तो हर एक अंग का, हर एक बॉडी पार्ट का एक एक फंक्शन है और उसमें सबका अलग अलग है। पैर का चलने का काम है, पैर से हम खाना नहीं खाते हैं। हाथ का काम है खाना खाना, हाथ से हम नहीं चलते हैं। सिर का काम है सोचना, कंट्रोल करना, ये है ना, क्या बोलते हैं, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, यही है सीपीयू कंप्यूटर का जो होता है। आँख का काम अलग है, आँख से हम बोलते नहीं है, आँख से हम देखते हैं। सबका अलग अलग काम है, तो कोई किसी से तुलना नहीं करना चाहिए हम लोग। ठीक उसी तरह आप और मैं भी प्रभु के एक अंग में से, एक प्रभु के शरीर में से, शरीर का एक अंग है, एक हिस्सा है, और आपका और मेरा भी एक योगदान है। कोई हम इसमें अपने फायदा या एक दूसरे के फायदा सिर्फ ना सोचें, लेने वाला पाने वाला सिर्फ सोच ना रखें, परंतु देने वाला हम सोच रखें। इसीलिए हमारा सीरीज है विश्वासियों का योगदान, और उसमें से पिछले दिनों में हमने देखा कि हम सेवा में समय दें। पहला योगदान है, हम क्या योगदान कर सकते हैं कलीसिया को, प्रभु की बॉडी को, प्रभु के शरीर को बढ़ने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम समय दें। और मैंने बताया था समय बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग सब कुछ देने के लिए तैयार है लेकिन समय देना नहीं चाहते। यस, लेकिन जो समय से लापरवाही करते जा रहा, आप समझ जाना वो ढीला ढाला मसीह है। आप और मैं पंक्चुअल होना चाहिए, आप और मैं समय में खड़े होना चाहिए, अपना समय देना चाहिए, और उसमें हम स्ट्रिक्ट होना चाहिए, उसको प्रबंध करना चाहिए, शेड्यूल हमारा होना चाहिए। और इन दिनों में जब से मैं डीपीएफ में मैंने ज्वाइन हुआ हूँ, तब से मतलब एक दिन भी ऐसा फुर्सत नहीं है, वन बाय वन, और बैठते हैं हम भी कैलेंडर में पूरा बैठ करके सारा चीज वहाँ फिक्स करते हैं। प्रभु के लिए हम क्या करें, समय दें। वचन पढ़ने के लिए हम समय दें, प्रार्थना करने के लिए हम समय दें, वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए हम समय दें। अभी हमने वेरिटास क्लास शुरू किया है, आप उसमें शामिल हो रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। कल 10-12 जन हमारे लोग इकट्ठा हुए थे, 6 से लेकर के 8:30 बजे तक। आपके पास भी समय है, आप भी समय, सबके पास 24 घंटा है, मैं शुरू से बताया, लेकिन आप और मैं उसके लिए समय दें। दूसरा जो हमने देखा, दूसरा सेकेंड वीक में हमने देखा था कि हम योगदान, समय एक योगदान है। दूसरा है जो लेडीज लोग थे, जो हम खास करके लूका के सुसमाचार में हमने देखा था कि अपनी संपत्ति से वो प्रभु की सेवा किए थे। तो हम किस तरीके से योगदान कर सकते हैं, अपनी संपत्ति से हम योगदान कर सकते हैं। हो सकता है कि कई सारे काम हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन मेरे पास प्रभु ने वो एबिलिटी दिया है, मुझे पोटेंशियल किया है, मेरे पास वो योग्यता है, क्षमता है कि मैं इस सेवा के लिए अपना हाथ बढ़ा सकूँ। किसी कोई है जो मतलब हम बोल सकते हैं कि भाई मुझे बोलना नहीं आता है, लेकिन इस काम के लिए, इन चीज़ों के लिए मैं कुछ देना चाहता हूँ, यू आर मोस्ट वेलकम। तो सिर्फ पुलपिट में या गीत गाना या आराधना करना या बजाना या प्रचार करना ही सेवा नहीं है।
आप अपने धन से भी, अपने बल से भी, अपना सोच से भी, अपना समय से भी आप प्रभु की सेवा कर सकते हैं। और आज है हमारा तीसरा, क्योंकि बीच में हमारा कॉम्बाइंड सर्विस था, तो आज तीसरा सप्ताह में हम देखेंगे अपने वरदान से। ओके, सीधे क्या लिखा है? अपने वरदानों से। हाँ, मैंने गलत लिखा था, लेकिन सिस्टर ने अच्छा किया, वरदान लिखा था मैंने। अपने वरदानों से प्रभु की सेवा करें, सेवकाई में समय दें, संपत्ति से सेवा करें, और अपने वरदानों से प्रभु की यहाँ सेवा करें। और आज हमारे बीच में सिस्टर अनीता है, और आज का जो पैसेज है वो है पहला पत्रस 4 अध्याय 10 और 11वीं वचन। 1 पीटर चैप्टर 4, 10 and 11। ये हम वचन पढ़ते हैं, पहला पत्रस 4 का 10 और 11। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे को सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिसको सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानी युग उसी का है। आमीन। थैंक यू, प्रभु आपको आशीष दें। तो यहाँ जो हमने पढ़ा है पहला पत्रस उसका 4:10 से लेकर के 11 तक। और इससे पहले कि हम वचन में जाएं, मुझे जब इसको मैं स्टडी कर रहा था, पढ़ रहा था, ये बहुत पुराना कहानी किसी ने मुझे बहुत साल पहले बताया था, किसी पास्टर ने, उनकी संदेश को मैं सुन रहा था और उन्होंने वो कहानी बताया था। वही कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक भिखारी था जो भीख मांगते बूढ़ा हो गया। बूढ़ा होने के बाद भिखारी है तो अपने नेक्स्ट जनरेशन को या दूसरी पीढ़ी को क्या देगा? वो एक किसान है तो क्या देगा? खेत देगा। और अगर पैसा वाला है तो पैसा देगा। लेकिन एक भिखारी है जिसने जिंदगी भर उसने भीख मांगा, तो उसका जो टूल है वो है क्या? कटोरा। तो उसने बेटा को कटोरा दे दिया। तो उसने सोचा कि हाँ, मेरे पापा भी भिखारी था और भीख मांगते हुए हमारे पालन पोषण किया और अंत में वो चले गए, तो मैं भी इसी कार्य को आगे बढ़ाता हूँ। तो वो भी जिंदगी भर वो भीख मांगने लगे। सुबह से शाम तक भीख मांगते थे, जो भी उसमें अनाज या पैसे जो भी आता था उसी को दिन भर खा पी करके रहते थे। नेक्स्ट डे गए तो उनका सिलसिला पूरा बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक वही चलता रहा। क्या करते रहे? वो भीख मांगते रहे। और अचानक एक दिन उनका तबीयत खराब हो गया और बहुत गंभीर सीरियस हो गए, मरने के कगार में आ गए वो। और उसी समय वो सोचने लगे कि काश मेरे पापा अगर मुझे कुछ दिए होते तो आज मुझे ये नौबत नहीं आया होता। काश अगर थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस हुआ होता या कुछ खेती बाड़ी के लिए कुछ अगर रखे होते तो आज मैं ऐसे तड़प के नहीं मरता। और वो 2-4 गाली भी देता है, और वो जो कटोरा था उसको बगल में रखा है, यही मेरे पापा ने मुझे दिया बोल करके गुस्सा करता है। और वो बड़ी उदास के साथ वो पत्थर में वो उसको घिसने लगता है। और घिसते हुए क्या देखता है, क्योंकि वो कटोरा तो बहुत सालों से है, उनकी दादा परदादा ने वो देते गए थे और इनके पास आया है कितने सालों से। और गुस्से में वो रगड़ रहा है, सोच रहा है, घिस रहा है। कई बार ऐसे करते हैं ना अपन जुआ के भी लोग बात करते हैं। तो घिसते हुए क्या देखते हैं कि वो जो कटोरा है वो कटोरा नहीं बल्कि सोने का है कटोरा है। और घिसते समय सारा कालापन निकल गया और वो चमकना शुरू हो गया। लेसन इज दैट कई बार हम जिंदगी भर प्रभु की दिया हुआ दान, वरदान, अनमोल चीजों को हम नहीं समझ पाते हैं, नहीं इस्तेमाल कर पाते हैं। याद करो कि उनकी दादा से कब से उनको दिए होंगे, लेकिन उन्होंने क्या करने लगे? सोने का कटोरा लेकर के भीख मांगते गए, जिंदगी भर बर्बाद हो गया उनका सारा समय। और वैसा ही
इस वचन में भी लिखा गया है, प्रभु ने आपको और मुझे कई सारे वरदान दिया है, प्रभु ने आपको और मुझे कई सारे कौशल दिया है, क्षमता दी है ना। He has given us so many gifts, कई सारे वरदान आपको और मुझे प्रभु ने दिया है, कई सारे टैलेंट्स यानी कि कई सारे प्रतिभाएं प्रभु ने आपको और मुझे दिया है, कई सारे एबिलिटीज यानी कि कई सारे हमें क्षमता दिया है करने के लिए, और कई सारे आपको और मुझे प्रभु ने बार बार कौशल दिया है ना। कौशल मतलब स्किल्स, और प्रभु ने आपको और मुझे हर बार मौका दिया है, अवसर दिया है, अपॉर्चुनिटी दर अपॉर्चुनिटी आपको और मुझे दिया है। लेकिन याद करें, उस भिखारी जैसे जिंदगी भर सोने का कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है, अगर उसको इस्तेमाल किया होता तो लोग उसको भीख मांगते। इसी दैट इज द डिफरेंस। और एग्जैक्टली शैतान भी आपको और मुझे वैसे ही बेगर की तरह, वैसे ही आपको और मुझे कंगाल की तरह रखता है। लेकिन प्रभु ने आपको और मुझे चुना है ताकि हम विश्वास में धनी ठहरे। प्रभु ने आपको और मुझे वरदान दिया है, और इस वचन में वही लिखा गया है, जिसको जो वरदान मिला है, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है, यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। और हम सब बोलेंगे आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कितने जन बेगर जैसा जिंदगी जीना चाहते हैं? क्रिश्चियन बेगर, सीवी ओल्ड वर्ड है, सीवी। कौन है आप? सीवी, क्रिश्चियन बेगर। हमेशा हम प्रार्थना में दूसरों को मांगे, हमेशा वचन नया समझने के लिए दूसरों को करें। कब से हम मसीह में हैं, लेकिन अभी तक हम वो वचन नहीं समझ पा रहे हैं, अभी तक वो हमारे अंदर में प्रार्थना करने का नौबत, प्रार्थना करने का सोच नहीं है। वी आर ऑलवेज बेगिंग समवेयर। प्रभु ने आपको मुझे वरदान दिया है, कब हम इस्तेमाल करेंगे? नहीं तो फिर वैसे ही साबुत लेकर के प्रभु के पास जाएंगे और बोलेंगे तुझे मैंने वो दिया था वरदान, लेकिन तूने इस्तेमाल नहीं किया। और वो कहानी सुने हो ना, जो 5 तोड़ा 2 तोड़ा और 1 तोड़ा वाला, और आप और मैं देंगे तो प्रभु बहुत खुश हो जाएंगे, है ना? नहीं। मैं जब देखता हूँ क्रॉस क्वेश्चन करूँ, प्रभु उनको क्या किया? क्या शाबाशी दी? डांट लगाया, दुष्ट और आलसी दास, इस निकम्मा दास को काल कोठरी में डाल दो। वो नौबत आपकी और मेरे जीवन में ना आए। और इसीलिए आज हम देखने जा रहे हैं कि हम अपने वरदानों के द्वारा कैसे प्रभु के हम सेवा करें। तो हमारा सब्जेक्ट है क्या? अपने वरदान से प्रभु की सेवा करें। और टाइटल है, टाइटल ज्यादा कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो टाइटल बन जाता है, हाउ टू सर्व गॉड विद आवर गिफ्ट्स। हम कैसे अपने वरदानों से प्रभु की सेवा करें, जो प्रभु ने आपको और मुझे दिया है, जो प्रभु ने आपको और मुझे सौंपा है, जो प्रभु ने अपने अनुग्रह से आपको और मेरे कंधे में जो जिम्मेदारी दी है। आप और मैं यहाँ अगर बैठे हुए हैं, खाली नहीं बैठे हुए हैं। प्रभु किसी को खाली नहीं बुलाता है। प्रभु ने सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया है। गलती प्रभु का नहीं है, गलती मेरा है, क्योंकि मैं उसको नहीं समझ पा रहा हूँ। तो आज उसके विषय में हम देखने थोड़ा मनन करेंगे कि हम अपने वरदान से कैसे प्रभु की सेवा करें। एक दूसरे को देख करके बोलो, याद रहेगा, हम अपने वरदानों से प्रभु की सेवा कैसे करें। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उस कंगाल को, उस भिखारी को उसके पिता ने क्या दिया था? कैसा कटोरा? सोने का कटोरा। भीख मांगने के लिए? किस लिए दिया था? इस्तेमाल करने के लिए। उसको लेन देन करना चाहिए था, उसको मतलब इन्वेस्ट करना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं किया। और ना करने के चलते सब कुछ होने के बाद भी वो कंगाल रहा। ठीक वैसा आप और मैं भी सब प्रकार के प्रभु ने स्वर्गीय आशीषों से, आत्मिक आशीषों से उन्होंने भर दिया है। सब प्रकार का बुद्धि और ज्ञान सब कुछ उन्होंने आपको मुझे दे दिया है। उनको रखने की बात नहीं है, ही इज गुड फादर। और वो अपने बच्चों को, ऐसा कौन माँ बाप है जो सब चीज अपने पास रखेंगे, बच्चे को कंगाल करेंगे? नो माने। और हम बुरे होकर के भी अपने बच्चों को अच्छा चीज देना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ाना चाहते हैं, अच्छे से डेवलप करना चाहते हैं।
कितना ज्यादा परमेश्वर आपके लिए मेरे लिए करेंगे, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। उसको जानने के लिए नहीं है मेरे पास समय, उसको पूछने के लिए मेरे पास समय नहीं है। प्रभु को पूछ के देखें, प्रभु के चरणों में जाएं, आए हम उनके वचन में समय बिताएं। Then he will reveal what he has given to you. तब वो आपकी और मेरे आंख को खोलेंगे। इसीलिए दाऊद बोलता है, मेरे आंख को खोल दे प्रभु, नॉट दिस फिजिकल आइज, आत्मिक आंख, कि मैं तेरे व्यवस्था के अद्भुत बात को मैं देख सकूं। शैतान आपको मुझे अंधा करके रख रहा है ताकि आप कुछ ना देख सकें। उसका भी इलाज है। और यीशु मसीह बोलते हैं, तो क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? और उस अंधा व्यक्ति ने क्या बोला कि हे प्रभु मैं देखने लगूं। और यीशु मसीह ने तरस खाया, छुआ, उनको बोले देखने लग। मैं अगर आज अपने जीवन की जो प्रभु ने जो आपको मुझे दिया है उसको अगर मैं नहीं जान पा रहा हूँ, नहीं समझ पा रहा हूँ, मुझे प्रार्थना करने की जरूरत है। इसलिए सबसे पहला चीज है कि हम अपने वरदान के द्वारा कैसे प्रभु की सेवा करें। नंबर 1, रिकॉग्नाइज दैट एवरी गिफ्ट कम्स फ्रॉम गॉड। सबसे पहला चीज ये है, पहचाने कि हर एक वरदान प्रभु से आता है। कैसे हम प्रभु की सेवा करेंगे? जब तक मैं नहीं जानूंगा मेरी क्षमता क्या है, जब तक मैं नहीं जानूंगा कि मेरा कौशल क्या है, जब तक मैं नहीं जानूंगा कि मुझे प्रभु ने क्या प्रतिभाएं दी हैं, जब तक मैं नहीं जानूंगा कि प्रभु ने मुझे कितने वरदान दिया है, जब तक इन चीजों को मैं नहीं जानूंगा, उस भिखारी की तरह सोने का कटोरा लेकर के मैं भीख मांगता रहूंगा। लेकिन उस व्यक्ति को तब पता चला जब वो दी एंड में पहुंच चुका था, आखिरी में पहुंच चुका था। लेकिन प्रभु आपको मुझे वैसा इस्तेमाल नहीं करना चाहते। गॉड हैज गिवन यू अपॉर्चुनिटी, और प्रभु ने आपको मुझे मौका दिया है ताकि हम अपनी पहचान करें। जो अपने सबसे पहला है कि हमारे अंदर में जो वरदान है उसको हम पहचानें। अगर हम नहीं पहचानेंगे तो वही कहानी में बार बार याद करना। सबसे पहला हम देखते हैं याकूब 1:17 में क्या लिखा गया है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान, वरदान और दान कहां से है? ऊपर ही से है, प्रभु की ओर से है, और ज्योतियों का पिता की ओर से मिलता है। यू सी दैट? जब हम मांगते हैं तो मिलता है, ग्रेसियसली, अनुग्रह से, दया से प्रभु आपको मुझे देता है। इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है, रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है, इससे पहले कि मैं प्रभु की सेवा करूं। जब तक मैं नहीं जानूंगा नहीं कर पाऊंगा मैं। सो फर्स्ट recognize your talents, recognize your gifts, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। परफेक्ट गिफ्ट्स कम्स फ्रॉम गॉड। दूसरा वचन हम पढ़ेंगे रोमियो उसका 12 अध्याय, रोमियो उसका 12 अध्याय देखो क्या लिखा है, 6 और 8, 6 से लेकर के 8 तक जब हम पढ़ते हैं। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। भिन्न भिन्न, एक प्रकार का वरदान एक जन को नहीं दिया गया है, भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, कंटिन्यूस है, कभी कभी लग जाए ऐसा नहीं है, लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला भी। इसी तरह कुछ लोग हैं अपना हाथ, क्या बोलूं मैं, पूरा खोल देते हैं, ये मान के चलो कि जो भी उनको मिला है पूरा दे देंगे, वो उनको वरदान मिला है। और इसका बहाना भी हम ना लें कि वो इसीलिए दे रहा है क्योंकि उसको प्रभु ने वरदान दिया है। उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, और जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जब आप यहाँ आराधना कर रहे हैं, ऐसे आराधना करें कि ना गाने वाला भी वो गुनगुनाना शुरू कर दे। आप यहाँ प्रार्थना करने के लिए खड़े हैं,
जो कभी भी प्रार्थना नहीं किया होगा वो इतना इंपैक्ट डाले कि वो भी प्रार्थना करना शुरू कर दे। कभी कभी देखे हो लोगों को जो डांस होता रहता है ना, कई बार देखे हो ना फिल्मों में, रियल लाइफ में भी कुछ लोग डांस करते रहते हैं और जो ऑडियंस होते हैं ऐसे ऐसे करते, देखे हो आपने ना? कभी डांस नहीं करेंगे लेकिन वो मूवमेंट उनके अंदर में वो आ रहा है। क्रिकेट खेलने वाला को देखिए वो कभी कभी कैमरा जाता है ना वो स्टेडियम में, तो फिर वो वहां छक्का मारा तो ये भी ऐसे करने लगते हैं, वो इधर ही करने लगते हैं। ये देखिए उनका एक्शन वह है, क्योंकि उन लोग ऐसा इंपैक्ट डाल रहे हैं। आपको और मुझे प्रभु ने इंपैक्ट डालने के लिए, आपको और मुझे प्रभु ने इन्फ्लुएंस डालने के लिए किया है। आप सुस्त, अगला बंदा भी सुस्त, आप एक्टिव तो अगला बंदा भी एक्टिव। इसीलिए उस जोश के साथ हम करें, उस उत्साह के साथ करें। जो दया करे वो हर्ष से करे। ये सीधे दया करना भी एक वरदान है। तो सबसे पहला चीज है हम अपने वरदानों को पहचाने जो प्रभु ने आपको मुझे दिया है। एक एग्जांपल हम देखेंगे निर्गमन उसका 31 1 से लेकर के 5 तक। निर्गमन 31 1 से लेकर के 5 तक देखो क्या लिखा है। फिर यहोवा ने, जो मिस्र से इस्राएल को प्रभु ने कनान देश में लेके जा रहे थे, और बीच में उन लोग अलग अलग जगह में रुका करते थे, और वहां पर एक मिलाप वाला तंबू प्रभु ने ऑर्डर दिया था बनाने के लिए। लेकिन वो सिर्फ ऐसे ही कपड़े का नहीं, लेकिन उसका भी एक डिजाइन था। उसको भी प्रभु ने एक सिंबल था, जो रियल टेम्पल जो किंग सोलोमन ने बनाया था। एग्जैक्टली सेम चीजें वो सोलोमन ने बनाया था जेरूसलम में। लेकिन रास्ते में भर में उन्होंने टेंट बनाया करते थे। लेकिन उस टेंट बनाने के लिए भी प्रभु ने कुछ ऑर्डर दिया था, कुछ बुद्धि और ज्ञान दिया था। और उनमें से कुछ एक व्यक्ति का नाम है बसलेल व्यक्ति, कभी सुने भी नहीं होंगे आप। लेकिन निर्गमन उसका 31 1 से लेकर के 5 तक अपने मंदिर को, अपने भवन को, अपने तंबू को बनाने के लिए प्रभु ने क्या किया था। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं उरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, क्या करता हूं? नाम लेकर। और आपको और मुझे भी प्रभु ने क्या किया है? बोलो, हमें भी प्रभु ने नाम लेकर के बुलाया। और फिर जब प्रभु किसी को बुलाता है, वो बैठाने के लिए नहीं बुलाता है। हम यहाँ शादी पार्टी में नहीं गए हैं, यहाँ किसी शो को देखने के लिए नहीं आए हैं। प्रभु ने आपको और मुझे जब नाम लेकर के बुलाता है, और इस बात को आप और मैं जब जानते हैं, मानते हैं, विश्वास करते हैं कि प्रभु ने मेरा सच में नाम लेकर के बुलाया है, तो नेक्स्ट क्या है? और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो कैसा है, बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्य के समझ देने वाला आत्मा है, परिपूर्ण करता हूं। प्रभु किसी को भी खाली नहीं बुलाता है। मैं शुरू से आपको यहाँ अगर मैं खड़ा करूंगा, एक जन को मौका दूंगा, आप गवाही कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि प्रभु ने आपको कैसे बुलाया, प्रभु ने कैसे आपको उद्धार दिया। सबके पास एक अद्भुत गवाही है। लेकिन जब आप इस बात को विश्वास करते हैं कि प्रभु ने मुझे बुलाया है, इस बात को भी हम विश्वास करें कि यस, उन्होंने आपको मुझे खाली नहीं, परंतु लबालब बुद्धि से, प्रवीणता से, ज्ञान से और सब प्रकार की समझ की आत्मा से परिपूर्ण किया है, जिससे वह कारीगरी के कार्य बुद्धि से निकाल कर सब भांति की बनावट में, अर्थात सोने, चांदी, पीतल और जड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी पर नक्काशी का काम करे। प्रेज द लॉर्ड। बसलेल को प्रभु ने क्यों चुना था? ताकि वो अपना भवन को किस तरीके से बनाए, और जिसके लिए वो अपने ताकत से नहीं, प्रभु ने उन्हें बुद्धि, ज्ञान, समझ की आत्मा, प्रवीणता दी थी, ताकि वो सोने का, चांदी का और तंबा का और फिर मणि का किस तरीके से कहां पर इस्तेमाल करे। इट वॉज सो वंडर, मतलब इतना खूबसूरत था, क्योंकि प्रभु लोगों को इस्तेमाल किया था अपने भवन को बनाने के लिए। और आप और मैं, यीशु मसीह कलीसिया जो है, उसके निर्माण के लिए प्रभु ने आपको और मुझे बुलाया है। तो आप और मैं अपने ताकत से नहीं, परंतु प्रभु ने जो आपको और मुझे लबालब किया है अपने वरदानों से, अपनी क्षमता से, अपने कौशल से,
अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से उसको हम इस्तेमाल करें। यस, तो वो जानता था कि यस ये मेरी ओर से नहीं परंतु ये परमेश्वर की ओर से है। तो पहला चीज है कि पहचाने कि हर वरदान प्रभु की ओर से आता है, ये ऑटोमेटिकली नहीं आता है, प्रभु आपको मुझे देते हैं। दूसरा चीज है, सेकंड बात यह है कि परमेश्वर ने जो आपको और मुझे वरदान दिए हैं उन्हें विकसित करें। प्रभु ने आपको और मुझे जो वरदान दिया है उसको चमका दें। प्रभु ने जो आपको और मुझे वरदान दिया है, लिख लो, प्रभु ने जो आपको और मुझे वरदान दिया है उसको हम काम में लाएं, चमका दें, उपयोग करें, व्यवहार करें। और अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो फिर उसमें जंग लगने लगेगा और एक दिन क्या होगा, वो कहानी याद करो। हो सकता है कि फ्रेश वाला ये सोने का कटोरा उसको दिया होगा लेकिन उसने उसको इस्तेमाल नहीं किया, फिर क्या लगने लगा, जंग लगने लगा, जंग लगने लगा, जंग लगने लगा और सोने का कटोरा क्या बन गया, वो काला सा भीख का कटोरा बन गया। आपके और मेरे जीवन में प्रभु ने दिया है लेकिन जब मैं उसको दबाने लगता हूँ, इस्तेमाल नहीं करता हूँ तो धीरे धीरे प्रभु अपना चीजों को बेकार किसी को नहीं देते हैं। फिर वो क्या करेंगे, लेंगे और जो कर रहा है उसको देंगे। जिसके पास है दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है, जो नहीं करना चाहता है, जो कुछ भी है वो उससे ले लिया जाएगा। परफेक्ट एग्जांपल इज किंग सॉल एंड किंग डेविड। इसको अवसर था, मौका था लेकिन उसने नहीं किया और ये आज भी यही होता है। अगर आपको प्रभु ने मुझे बुलाया है, आपको प्रभु ने बुलाया है, मुझे बुलाया है अपने काम के लिए, अपने कार्य के लिए, अपनी सेवा के लिए, अगर मैं उसमें लापरवाही हूँ डेफिनेटली गॉड विल टेक ओवर, कोई भी क्यों ना हो। इसीलिए बार बार पौलुस इस चीज को याद दिलाते हैं अपने प्रिय पुत्र आत्मिक बेटा तिमोथी को। पहला तिमोथी 1:6 पढ़ें, क्या लिखा है देखो। फर्स्ट तिमोथी सेकंड तिमोथी चैप्टर 1:6। इस कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला था उसे छिपा दे। क्या कर, प्रज्वलित कर, चमका दे, रिफ्रेश कर। प्रज्वलित कर का मतलब क्या है, अब सीधे उसने कब चमकाया उसको, आखिरी में। हम आखिर में ना चमकाएं। प्रभु ने आपको मुझे वरदान दिया है, समय दिया है। ऐसा समय आएगा मैं भागदौड़ नहीं कर पाऊंगा। कल मैं सुरेखा को बोल रहा था, मैं यार बहुत ज्यादा काम में प्रभु की बातों में बहुत भाग रहा हूँ। ऐसा एक दिन आएगा जहां मैं शाम बैठ जाऊंगा। हमेशा हम नहीं भाग सकते हैं, सांस फूलने लगेगा, थक जाएंगे, टूट जाएंगे। उस समय इस्तेमाल ना करें। प्रभु ने आपको और मुझे जवानी के समय में बुलाया है, कंप्लीटली कमिटेड रहे हैं। और पौलुस वही बात बोलते हैं कि बेटा तुझे जो वरदान मिला है अगर तू उसको इस्तेमाल नहीं करेगा तो प्रभु तुझसे वो ले लेंगे, नहीं तो वो जंग लग जाएगा। इसीलिए तू उसको क्या कर, प्रज्वलित कर। और प्रज्वलित करने का मतलब क्या है, उसको इस्तेमाल कर, उसको चमका दे। बहुत बार हम नहीं चमकाते हैं। पहला चीज क्या करना है, हमें पहचानना है। दूसरा चीज क्या है, उसको प्रयोग करना है। पहचानना है, प्रयोग करना है। नीतिवचन और पहला तिमोथी सेकंड तिमोथी फर्स्ट और 6 में देखते हैं। और एक वचन पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा गया है। नीति वचन में एक वचन लिया है 22:29। यदि तू ऐसा पुरुष देखे सीधे जो काम काज में निपुण हो तो वो राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। क्या इसका मतलब है, क्या इसका मतलब है? यदि तो ऐसा पुरुष को देखे जो आलसी नहीं है, ऐसा पुरुष को देखे जो काम कर रहा है, ऐसा पुरुष को देखो जो मेहनत कर रहा है, ऐसा पुरुष को देखे जो वरदान उसको मिला है वो चमका रहा है, तो निस्संदेह एक दिन वो कहां पर काम करेगा, कचहरी में, राजाओं के दरबार में काम करेगा। और एग्जाम्पल क्या है, शद्रक मेशक अबेदनेगो। तो प्रभु ने बुद्धि ज्ञान और समझ से परिपूर्ण किया था। सब लोगों से वो अव्वल थे। और किसकी सभा किए वो, दानियल के बारे में अगर देखेंगे कई पीढ़ियों के राजा का वो मंत्री रहे। राजा आए चले गए, he was there। राजा आए चले गए, he was there। राजा आए और चले गए, he was there।
क्योंकि प्रभु ने उसको बुद्धि और ज्ञान की समझ की आत्मा दिया। क्या आप और मैं इस्तेमाल करना चाहते हैं? प्रभु आपको बड़ी जगह में करेगा। अगर मैं नहीं करूंगा तो आखिरी याद क्या है देखो, आखिरी क्या है? मैंने कह सकती छोटे लोगों के सम्मुख नहीं, मतलब वो वैसा ही भीख मांगता नहीं रहेगा, वैसा ही वो मतलब जहां कुछ, अब मेरे पास समझ पा रहे हो ना? गॉड विल रेज हिम अप कब? जब वो चमकाएगा, जब वो वरदानों को प्रयोग करेगा। इसीलिए तिमोथी को बोलते हैं कि चमका देगी। इक्लेसियास्टिक उसका सभोपदेशक 9:10 में लिखा गया है, जो काम तुझे मिले, कोई भी काम मिले आपको, काम छोटा नहीं होता है, बड़ा नहीं होता है, कोई भी काम तुझे मिले उसे क्या करना? अपनी शक्ति भर करना। क्या कर देना है उसमें? 100% देना। शक्ति भर देने का मतलब क्या है? फुल ऊर्जा के साथ। प्रेज गॉड। ढीला डाला नहीं, वो नहीं। ध्यान रखना, प्रभु ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते हैं। जो काम तुझे मिले, कोई भी काम मिले, अगर ये प्रोजेक्टर चलाने का काम मिले, अगर ड्रम बजाने का काम मिले, अगर प्रचार करने का काम मिले, अगर आराधना करने का काम मिले, अगर ये प्रभु भोज की प्रार्थना के लिए काम मिले, प्रैक्टिस करें कैसे प्रार्थना करना चाहिए, कैसे प्रभु की बातों को लेना चाहिए। वो कई बार प्रचार काम नहीं करेगा, आपकी वो छोटी सी प्रार्थना लोगों का जीवन बदल देगा। टेक इट वेरी सीरियसली। जब बजाना है पूरी शक्ति के साथ, जब गाना गाते हैं पूरी शक्ति के साथ, जब कहीं जा रहे हैं पूरी शक्ति के साथ। गिव योर 100% एंड इट इज लागू फॉर मी ऑल्सो। मेरे लिए भी ये अप्लाई है, हम सभी के लिए ये अप्लाई है। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहां तू जाने वाला है, अधोलोक शियोल, अंग्रेजी में शियोल लिखा गया है, हिब्रू भाषा में इसका मतलब यह है मर जाना। शियोल का मतलब है मुर्दा, कब्र में जाएंगे तो करेंगे पूरी शक्ति के साथ, वहां पूरी शक्ति के साथ सोएंगे, वहां पूरी शक्ति के साथ काम नहीं होगा। वहां अधोलोक में जाने वाला है, ना काम, ना युक्ति, ना ज्ञान और ना बुद्धि है। वहां इस चीज का कोई काम नहीं आएगा। जब तक प्रभु ने आपको और मुझे जीवन दिया है, 100% गिव 100%। वचन समझना है, जब तक ना समझो खिसकूंगा नहीं मैं। 100%। जब तक तो मुझे आशीष नहीं देगा मैं छोड़ूंगा नहीं। याकूब ने मन युद्ध किया था, याद है ना? 100%। कितने परसेंट? 100%। किसकी राज्य के बढ़ोतरी के लिए? यीशु मसीह ने कितने परसेंट किए? 100%। 100%। पौलुस ने कितने परसेंट किए? 100%। हल्का फुल्का थोड़ा बहुत मेरा निपट जाए, देखता हूं समय, ये नहीं। गिव 100%। अगर मैं 100% दे रहा हूं तो प्रभु अन्यायी नहीं है, वो संभालता है, वो कैरी करेगा आपका और मेरा हर एक बातों को। इसीलिए पूरी हृदय के साथ हम उसको इस्तेमाल करें। तो जब चमका दी, जब वो बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है प्रैक्टिस कर। एक बार में नहीं होगा। अंग्रेजी में कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट। जितना हम अभ्यास करेंगे, जितना हम उसको रिहर्सल करेंगे। कई बार मुझे हंसी आता है कि ट्रांसलेशन करने के लिए मैं अकेले जाता था और ऐसे किसी भाई को ले जाता था जंगल में और उसको पूछता था तो अंग्रेजी में मैं हिंदी में कर रहा हूँ, मैं हिंदी में कर रहा हूँ तो कर। उसके बाद मैं नहीं समझ पाता था। और कैसा लड़के को लेके जाता था? साउथ वाला, साउथ का, तमिलियन को, मलयाली को, है ना, तेलुगु को, ऐसे लोग को लेकर के मैं ट्रांसलेट सीखता था। कभी कभी काम आता है। प्रैक्टिस, आप और मैं उसको प्रैक्टिस करें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। ध्यान रखना, दाऊद के बारे में, वो किस चीज में माहिर था? किस में माहिर था वो? बिना बजाने में। हाँ, और किस में? वो इतना बिना बजाता था कि दुष्टत्माग्रस्त आदमी जो सॉल था उसको मजा आने लगता था। वाओ! लेकिन उससे पहले स्लिंग में वो परफेक्ट था। वो कैसे परफेक्ट हुआ होगा? बाइबल में इतना डिस्क्राइब नहीं किया, मैं सोच रहा था ऐसा निशाना मारा कि कहां लगा? वो क्या करता था? वो
उसका कॉन्फिडेंस किस में आया पता है? जब साउल ने अपना वेपन्स दे दिया, ढाल, वो सारा चीज पहना दिया, वो चल नहीं पाया क्योंकि उसने कभी उसको इस्तेमाल नहीं किया था। बट ही वाज परफेक्ट व्हाट गॉड हैज गिवन, जो उनको दिया गया था उसमें परफेक्ट था। वो था क्या? गोफन में। उसने बोला ये सारा दूध करो, मैं इसी में ही जाऊंगा। उसका आत्म भरोसा, उसका जो विचार था, उसका जो भरोसा था वो स्लिंग में था। क्यों? फुल कॉन्फिडेंस था, बिकॉज ही वाज ए परफेक्ट अपन चलाने वाला व्यक्ति था। आपको और मुझे भी वैसे चलाना एक दिन में नहीं होगा, लड़खड़ाएंगे और आप फिर प्रभु से पूछेंगे सच में आपने दिया है या नहीं दिया है। लेकिन जब आप करते जाएंगे यू विल बी परफेक्ट। प्रेज द लॉर्ड। कितने जन इस्तेमाल करना चाहते हैं? कितने जन छुपाना चाहते हैं? अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे जिंदगी भर याद आया क्या करना है। और जब रिवॉर्ड की बात आएगा बोलेंगे वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। छोटी सी बात में तो विश्वास हो गया रहा, तुझे मैं बड़ा सा चीज दूंगा। और जो किसी ने कुछ नहीं किया है, दुष्ट, निकम्मा, आलसी, कल कोठरी में डालो जहां दांत पिसना होगा। कौन सी चीज? चॉइस इज योर्स। आज ही हम प्रार्थना करें, आज ही जाकर के प्रभु से पूछें, प्रभु आपने मुझे क्या टैलेंट दिया है। हल्का सा आपको प्रभु जरूर इंडिकेट करेंगे, उसी में आप करते जाएं और फिर देखेंगे उसका फ्रूट देखेंगे, आपको मजा आने लगेगा। आप थकेंगे नहीं, आप टूटेंगे नहीं, आप घबराएंगे नहीं, आप चुप कुड़कुड़ाएंगे नहीं, बुड़बुड़ाएंगे नहीं। कोई भी काम आप कर रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, तो प्रभु की ओर से नहीं है। और ऐसे काम कर रहे हैं जो कल हम सुरेखा और मैं गए थे और एक सिस्टर को मैंने देखा, सच में वो इतना भाग दौड़ कर रहे हैं, खाना को खाना खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, चटनी दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उसके बाद वो पास्टर मुझे बोलते हैं, ये जो सिस्टर है ना पास्टर, लास्ट टाइम नहीं थे, अगर ये होते तो पिछले बार जो खाने में प्रॉब्लम हुआ ऐसा नहीं होता। क्योंकि ये सिर्फ ये 20 जन तो कुछ भी नहीं है इनके लिए। 250-300 लोगों का खाना अकेले बनाते हैं, अकेले खिलाते हैं, अकेले साफ करते हैं, अकेले सब कुछ करते हैं, थकते नहीं है, टूटते नहीं है, मुस्कुराते रहेंगे। मैं बोला वाह, दिस इज गिफ्ट। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मैं किसी को 1-2 बार खाना खिलाने के बाद थक जाऊंगा, टूट जाऊंगा। गॉड हैज गिवन मी डिफरेंट गिफ्ट्स। आपको प्रभु ने जो वरदान दिया, चमकाओ उसको। अगर नहीं चमकाएंगे, प्रभु आपसे और मुझसे लेखा लेंगे, क्योंकि हर एक वरदान प्रभु की ओर से आता है एंड वी मस्ट रिकॉग्नाइज दैट वन। तीसरा चीज है यूज योर गिफ्ट्स टू सर्व अदर्स। हम अपने हुनर को, अपने जो वरदान प्रभु ने आपको मुझे दिया है, वो दूसरों की सेवा के लिए इस्तेमाल करें, अपनी सेवा के लिए नहीं। आम का पेड़ अपने फलता है तो खाता है खुद कभी हैं? अपने छाया में खुद खड़ा होता है, होता है क्या? कैंडल देखियो कितना खूबसूरत होता है। सामुएल आंटी ने मुझे बहुत सुंदर कैंडल दिए थे, मैंने जलाया नहीं, उसको रखा है। उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था और मैं याद, क्योंकि जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, मैं नहीं चाहता हूँ, उसको रखा हूँ ऐसे। ओके, कैंडल कितना खूबसूरत होता है, यस। लेकिन वो क्या करता है? दूसरों को रोशनी देते हुए खुद वो क्या होते जाता है? खत्म होते जाता है, दूसरों को दे रहा है। आपको मुझे जो प्रभु ने वरदान दिया है, वो वरदान अपने लिए नहीं है, अपने को फेमस करने के लिए नहीं है, अपने महिमा मंडल करने के लिए नहीं है। और आपको और मुझे कोई अगर वाह कर रहे हैं तो तुरंत क्रेडिट मत लें, बोले प्रेज गॉड, प्रभु ने मुझे दिया है, मैं कुछ नहीं हूं भाई, मैं तो एक साधारण सा एक मनुष्य हूं। प्रभु है जो मुझे वरदान दिया है, मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रेज गॉड। जो वरदान प्रभु ने आपको और मुझे दिया है, हम दूसरों के लिए करें। प्रभु ने अगर आपको सिखाने का गिफ्ट दिया है, प्लीज ट्राई योर बेस्ट टू हेल्प अदर्स। दूसरों की मदद करें। कैसे? अभी मैंने देखा कि यार मैं वेरिटास को मैंने पढ़ा और वचन समझ पा रहा हूँ थोड़ा बहुत। मैं चाहता हूँ कि मेरे लोग भी सीखें। मेरे पास एक्स्ट्रा काम नहीं है, मुझे दिव्या नहीं बोल रहे हैं, मुझे कोई मेरे ऊपर जो है वो मुझे नहीं बोलते करो 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 करो। दिस इज माई चॉइस, क्योंकि मैं प्रेम करता हूँ अपने लोगों को। मैं चाहता हूँ कि वो भी उस लेवल में आए, वो भी उस समझ रखें जो प्रभु ने आपको वरदान दिया है, उसे आज से दूसरों की सेवा में इस्तेमाल करें। और पहला पत्रस उसका अगर 4:10 को देखेंगे, उसी में देखो उत्तर है, क्या लिखा गया है? 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 10, जिसको जो वरदान मिला है,
जिसको जो वरदान मिला है। वरदान एक प्रकार का वरदान सबको नहीं मिलता है, अलग अलग प्रकार का वरदान अलग अलग लोगों को मिलता है। हमने ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं। इसीलिए मैं एक दूसरे के साथ अपने आप को तुलना नहीं करना चाहिए, नहीं बुड़बुड़ाना चाहिए, नहीं बुड़बुड़ाना चाहिए। ये बंदा को, ये उंगली को ये पहनाया जाता है, लेकिन पहनाने वाला कौन है? कभी नहीं पहनता, लेकिन ये कितने अच्छे से पहनाता है। ये कभी इसको कुछ नहीं, कभी पहनता ही नहीं है अपने लिए, इसको पहनाने वाला दूसरा है। कितना कोऑपरेट हो रहा है। आप और मैं दूसरों को इस प्रभु की सेवा के लिए करें। जैसे ये पहला पत्रस 4:10 में लिखा गया, जिसको जो वरदान मिला है वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे, जोर से पढ़ें, क्या करें? एक दूसरे। कितने लोग हैं जो काफी सालों से, 10 साल से, 15 साल से प्रभु में हैं, और कितने लोग सोचते हो कि 15 साल से प्रभु ने मुझे निकम्मा ही रखा है। कोई है यहाँ? कोई है जो निकम्मा है, जो बिना मतलब टैलेंटेड हो, बिना वरदान के हो? अगर है तो किसको आप मदद करते हो? ये मैटर से नहीं करता है कि कितने लोग को सिखा रहे हो, एक लोग भी काफी हैं। कितने जन को आप सिखा रहे हैं, कितने जन की हम मदद करते हैं? अगर आपको प्रभु कीबोर्ड बजाने का गिफ्ट दिया है, कितने बार हम दूसरों को सिखा रहे हैं? अगर प्रचार करने का गिफ्ट दिया है, कितने लोग जन को हम प्रचार करने का सिखा रहे हैं? अगर बाइबल इंटरप्रेट करने का दिया है प्रभु, कितने जन को हम, अगर गाना गाने का प्रभु ने आपको वरदान दिया, कितने जन को हम गाने गाने के लिए सिखा रहे हैं? खाना बनाने के लिए आता है, कितने जन हम दूसरों को खाना बनाने के लिए सिखाते हैं? प्लीज हेल्प मी। क्योंकि वरदान अपने लिए नहीं, प्रभु वरदान हमें देते हैं ताकि हम दूसरों की सेवा कर सकें। मार्क चैप्टर 10:45, यीशु मसीह सब प्रकार के वरदान से परिपूर्ण थे। इतने अद्भुत परमेश्वर, क्या लिखा गया उनके विषय में? क्योंकि मनुष्य का पुत्र, इट इज अबाउट क्राइस्ट, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसीलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल गई जाए, पर इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। यीशु मसीह आए फुल ऑफ टैलेंट। उनकी उपदेश से लोग हैरान चकित हो जाते थे, उनकी शिक्षा से लोग हैरान चकित हो जाते थे, और उनके सवालों से लोगों का मुंह बंद हो जाता था। वचन में लिखा गया, फिर दोबारा उनको हिम्मत नहीं हुआ कि वो यीशु मसीह को सवाल करे। इतना ब्रिलियंट, इतने बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण यीशु मसीह, वो अपने लिए नहीं परंतु आपको और मुझे बचाने के लिए इस्तेमाल किया। मनुष्य का पुत्र इसीलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना जीवन दे। चौथा चीज हम क्विकली देखेंगे, परमेश्वर यूज योर गिफ्ट्स फॉर गॉड्स ग्लोरी। यूज योर गिफ्ट्स फॉर गॉड्स ग्लोरी। जो प्रभु ने आप पर मुझे महिमा दिया है, आप पर मुझे जो प्रभु ने वरदान दिया है, उसको हम परमेश्वर की महिमा के लिए अपने वरदानों को इस्तेमाल करें। परमेश्वर की महिमा के लिए अपने वरदानों को इस्तेमाल करें। और इसका आप देखेंगे इसी में लिखा गया है, पहला पत्रस 4:11 देखो क्या लिखा है, 1 पीटर 4:11। यदि कोई बोले ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा, सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगाने योग उसी का है। और आखिरी में लिखा है आमीन। तो क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? परमेश्वर की महिमा के लिए अपने वरदानों का हम इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी महिमा के लिए नहीं, अपनी बड़ाई के लिए नहीं, अपनी वाह के लिए नहीं, परंतु हम प्रभु की महिमा के लिए करें। कुलसियों उसका 3:23 और 24 वचन में लिखा गया है, जो कुछ तुम करते हो कैसे करो? तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले में प्रभु से निराश मिलेगी और तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो।
पहला कुरिन्थियों 10 उसका 31 में लिखा गया है, इसीलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर के महिमा के लिए करो। और यहाँ जो भी बातें लिख दिया गया है, खाओ पियो करो, उसमें भी प्रभु का क्या होना चाहिए? वरदान। ऋतु के काम में जो खाना बनाने वाले लोगों को चुना गया था, सार्वजन को चुना गया था, तो उन लोग ऑर्डिनरी लोग थे या फिल्ड विद होली स्पिरिट थे? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। आप सोचो खाना कितना टेस्टी हुआ होगा, वो खाना कितना अद्भुत हुआ होगा, तृप्त किया होगा, क्योंकि वो आत्मा में आनंद के साथ वो लोगों के लिए बनाया हुआ। इसलिए वचन में लिखा गया है, जो भी बात हम करें सब कुछ हम फुल्ली डिपेंडिंग ऑन गॉड, पवित्र आत्मा की निर्भरता में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, प्रभु की सामर्थ्य के अनुसार, जो प्रभु ने आपको मुझे दिया है उसके अनुसार हम करें। और जो प्रभु ने आपको मुझे जो वरदान दिया है वो प्रभु की महिमा के लिए है, प्रभु की उद्देश्य को पूरा करने के लिए है, ताकि वो उनके द्वारा प्रभु के राज्य का विस्तार हो, उसके द्वारा प्रभु की कलीसिया का उन्नति हो। और आखिरी में यही मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आए हम प्रार्थना करें ताकि प्रभु हमारे वरदानों के द्वारा, प्रभु हमारे कार्य के द्वारा महिमा पाए, आदर पाए। और सवाल यह है कि प्रभु ने आपको और मुझे किस प्रकार का वरदान दिया है। एक सवाल है, जब मैं यहां से जाऊं ये सोचने में मैं मजबूर हो जाऊं कि प्रभु ने मुझे सच में क्या वरदान दिया है, और क्या जो वरदान उन्होंने मुझे दिया है उसको मैं दूसरों की सेवा के लिए, प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, या उस आलसी की तरह, वो अविश्वास दास की तरह उसको मैं छिपा के रखा हूं। इट्स वेरी बिग क्वेश्चन, और आपको मुझे इसको सोचना चाहिए। और जब मैं यहाँ से जाता हूँ तो मैं ये डिसीजन लेकर के जाऊँ कि प्रभु मुझे मदद कर कि मैं इस हफ्ते में मैं लोगों की सेवा के लिए समय दूँ। पूरा हफ्ता 7 दिन इस्तेमाल करें, सोचा कि मैं कब, कहाँ, किसको सिखाऊं, किसकी मैं मदद करूं, और जो आपको दिए हैं प्रभु उसके लिए प्रभु बार बार वो अपॉर्चुनिटी लाएंगे। आप मेरे बात समझ रहे हो? अगर वो सिंगर है और प्रभु की आराधना करता रहता है, बार बार उसको क्या मिलता रहेगा? मौका मिलता रहेगा, ये मिलता रहेगा। प्लीज आप गाना गाओ बोलते रहेंगे, जहां भी हो जाएगा वो दिशा दिखाई देता रहेगा और वो करेगा, और उनको उत्साह लगेगा, थकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। जिसमें आपको करने में मजा आ रहा है ना, दैट इज योर टैलेंट, वेरी इजी वे। जिसको करने में आपको मजा आ रहा है, आनंद मिल रहा है, थकते नहीं, गुड़गुड़ाते नहीं, टूटते नहीं है, यू रिमेंबर दैट इज योर टैलेंट गॉड हैज गिवन। और फिर जाकर के फिर इस ताक में ना रहे कि लाइटिंग हो और प्रभु साक्षात आकर के टक 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 मुझे पूरा बता दे, ये है, ये है, ये है, और फिर मैं नोट लिखूंगा, फिर मैं काम में जाऊंगा। प्रभु ने आपको मुझे वो वरदान दिया है, दिया है पक्का। जानवरों को पता है उनको क्या मिला है। जो छोटा सा जो सांप होता है ना, जो जहरीली सांप होता है, नाग छोटा सा देखे हो ना, अंडे से निकलते हो क्या करने लगता है? करता है, देखिए अजगर देखिए, उसको पता है कि मुझे मेरा शिकार को कैसे पकड़ना। वहां से निकलते हो क्या करेगा? कुंडली मारना शुरू करेगा। चीता को देखे, बाघ, जो जितने भी वाइल्ड रहने वाले, निकलते ही बचपन से उसको पता है कि जानवर का कौन सी जगह को पकड़ना है, यहाँ पकड़ना है, कहाँ पकड़ना है, कुछ भी उसको इतना पता है। डीएनए देख रहे हो, यहाँ जाके पकड़ेगा। छोटा सा कभी भी शिकार नहीं किया होगा, वो खेलते रहते हैं, यहाँ प्रैक्टिस करते रहते हैं। अब डिस्कवरी चैनल में देखो प्रैक्टिस कि कैसे शिकार पकड़ा जाए। जितने भी जो पॉप्स है ना, जो लायंस के, वो खेलते रहते हैं और उस खेल में पकड़ते रहते हैं ताकि आने वाले समय में शिकार पकड़े। आपको और मुझे भी वैसे जो प्रभु ने वरदान दिया उसको चमका दें। फिर से एक बार मैं आपको इस बात को याद दिलाना चाहता हूँ कि हम प्रभु की सेवा कैसे करें। प्रभु की सेवा लोगों की सेवा होती है। जब मैं प्रभु की सेवा में कैसे करूँ, पहला चीज है जो मुझे जानने की जरूरत है, पहचाने कि प्रभु ने मुझे क्या वरदान दिया है, पहचाने। दूसरा चीज है मैं प्रभु की सेवा कैसे करूँ, उसको प्रयोग करें। जो प्रभु ने आपको मुझे दिया है उसको चमका दें। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल बताया था दाऊ के बारे में, और कई सारे जानवरों को पता है कि उनको क्या करना है इन फ्यूचर, इस दुनिया में रहना है। आपको और मुझे भी वैसे
चमकाना है। तीसरा चीज हमने देखा था कि प्रभु ने जो वरदान दिया है, आए हम उस वरदान के द्वारा दूसरों की हम सेवा करें, अपनी ही नहीं। आज बहुत सी लोगों ने वो वरदान को, जो टैलेंट प्रभु ने दिया है, जो गिफ्ट्स प्रभु ने दिया है, वो अपने किंगडम के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने वाह के लिए, अपने फायदा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और प्रभु करवा भी रहे हैं, क्योंकि वो एक दिन उससे लेखा लेंगे। आए हम हर बातों में प्रभु को महिमा दें और दूसरों की उन्नति के बारे में हम सोचें, समय दें प्रभु की सेवा के लिए और दूसरों की बढ़ोतरी के लिए। ये मतलब नहीं है कि 1000 लोगों को सिखा रहे, 2000 लोगों को, कुछ नहीं। वरदान ही होता है, छोटा नहीं होता है, बड़ा नहीं होता है। काम ही होता है, छोटा नहीं होता है, बड़ा नहीं होता है। और लास्ट में आए हम सब कामों में प्रभु को महिमा देने योग्य काम करें।